आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे यूं मत गंवाना। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता है। उम्र, यादें वापस नहीं आएंगी और फिर इंसान तरसेगा इन चीज़ों के लिए। जीवन में जीवन जीने से ज़्यादा मरने के क्षण आएंगे। आपको उन्हीं क्षणों में जीना सीखना पड़ेगा। रोया मत करो कि कोई प्यार नहीं करता तुम्हें, कोई आदर नहीं देता या कोई तुम्हें पूछता नहीं। मत रोया करो किसी भी चीज़ के लिए। वो ईश्वर तुम्हें प्यार करेगा। मत देखो किसी की तरफ उम्मीद से। वो ईश्वर तुम्हें प्यार करता है और करेगा भी। बस उनका नाम जाप करो, वो सारे दुखों से तुम्हें दूर करेगा। जब कभी तुम्हें लगे ना कि तुमसे नहीं सुलझ रहे हैं ये जिंदगी के धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे है बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया ना, वो भगवान करेगा। इसलिए अपनी सारी मुश्किलें भगवान पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुमने पूरी उम्र दूसरों की फिक्र करी, दूसरों की कदर करी। अब थोड़ी सी जिंदगी अपने लिए भी निकाल लो। थोड़ा सा खुद भी जीना सीख लो। अपने लिए वक्त निकालो। अपने सपने पूरा करने में अपने लिए वक्त निकालो। समय दो खुद को। जैसे तुम दूसरों की परवाह करते हो, वैसे भी अपनी सांसों की, अपनी जिंदगी की भी परवाह किया करो। गीता में भी लिखा है कि खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसी के लिए जियो। बाकी सब उनके ही हाल में उनको छोड़ दो। जो जैसा है उसको उसके हाल में रहने दो, उसके हाल में छोड़ दो। ज़्यादा सुधारने की या किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। अगर कोई आपसे बात करने के लिए उतना उतावला नहीं है जितना कि आप उनसे बात करने के लिए उत्तेजित हैं, तो आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। जब तक तुम खुद की अहमियत नहीं समझोगे तो दूसरा, सामने वाला तुम्हारी अहमियत कैसे समझेगा, कैसे तुम्हें सम्मान देगा। इसलिए अपना सम्मान करना, अपना आदर करना भी सीखो। छोटा सा तो जीवन है, लगभग 80 वर्ष का। इसका आधा 40 वर्ष तो रात्रि में बीत जाता है सोते हुए, और इसका 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बस बचा 20 वर्ष योग वियोग, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, घर परिवार में बीत जाता है। बचा 8 से 10 वर्ष, उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए लड़ाई भी करें, फिर उस संपत्ति को यहीं छोड़कर चले जाएं, तो इस मूल्यवान जीवन का क्या लाभ। इसलिए इस जीवन को सरल तरीके से जीना सीखो। जीवन आसान होता नहीं है, बनाना पड़ता है इसे। डर डर के मत जिया करो। ना किसी के साथ गलत करो, ना गलत सहो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपने उसे चुपचाप सहन कर लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आपके साथ नहीं होगा, वो वापस आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जब उस चीज़ को चुपचाप आप सहन कर लेते हैं, आप सामने वाले को और हिम्मत दे देते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है गलत। आप उसे छूट दे देते हैं और आप उनके जुल्म सहन करने की शक्ति रखते हो। तुम उन्हें तो शक्तिशाली बना ही रहे हो ऐसा करके, और कहीं ना कहीं खुद को भी कमज़ोर बना रहे होते हो। इंसान को कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर धोखा देना है तो फिर किसी को अपना ना बनाओ, क्योंकि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन अपनों का धोखा बर्दाश्त उसे नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर किसी को प्यार का नाटक करके अपना बनाते भी हो ना, और फिर उसे तोड़ते हैं, तो पता नहीं वो इंसान पता नहीं कितनी गहराई से आपसे जुड़ चुका होता है, और जब वो टूटता है तो वो जोड़े से भी नहीं जुड़ता। इसलिए किसी को भी धोखा देने से पहले 100 बार, हजारों बार सोचना। किसी को जोड़कर तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। किसी भी इंसान को बार बार माफ करने से वो इंसान आपको लाचार और मजबूर समझेगा, आपका प्यार नहीं समझेगा। इसलिए उसे अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर कराओ, नहीं तो आप मासूम और निर्दोष होते हुए भी गलत बन के रह जाओगे। कभी भी ज़िंदगी नहीं रुलाती है, रुलाती है हमारी ज़िंदगी में आने वाले लोग, जिसे हमने बहुत प्यार करा होता है। अपना सब कुछ मान लेते हैं हम उनको। उन प्यार करने वाले इंसान के लिए हम सबसे लड़ जाते हैं, जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा भी होता है। और वो इंसान जब आपको धोखा देकर जाता है, तो वो धोखा आपको रुलाता है। हम सबकी ज़िंदगी के बीच में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं
जिनकी राय हमारे लिए कभी भी बदलने वाली नहीं होती, भले ही आप उनके लिए अपना कलेजा ही क्यों ना निकाल कर रख दो, लेकिन वो उसमें भी कहीं ना कहीं नुक्स निकाल ही देंगे, गलतियां निकाल ही लेंगे। हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हम ऐसे लोगों के कारण अपनी ज़िंदगी का मूल्यवान समय ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, और उन लोगों के बदले जो हमें बहुत प्यार करते हैं, कई बार हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार लोगों को पहचानने में हमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई बार लोगों के अंदर रिश्तों को निभाने की औकात तक नहीं होती है। ऐसे लोग सिर्फ अपना और खुद का और दूसरों का समय खराब करना ही जानते हैं। दूसरों की जिंदगी हम खराब कर देते हैं और उन्हें तब भी महसूस तक नहीं होता। जिंदगी की एक ये सच्चाई हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि भगवान उनका सहारा ज़रूर बनता है जिनको लोग तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। भगवान पर पूरा भरोसा रखो। जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, भगवान उनको भी देख रहा है और आपको भी। ना ही हम किसी के बर्बाद करने से बर्बाद हो सकते हैं और ना ही किसी के तोड़ने से टूट सकते हैं। जब उस मालिक का हाथ आपके सर पर है और आप सच्चे हो अगर, तो कोई आपको चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। जितनी कोशिश भी कर ले वो आपको तोड़ने की, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा। भले ही एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले वो, आखिर वो हार कर बैठ जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना, खुद से मत हारना और अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। जीत तुम्हारी निश्चित होगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि बुरे कर्मों का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है और अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है। कहीं ना कहीं भगवान तुम्हें भी देख रहा है और उसे भी। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।